स्टॉप। हेलो एवरीवन, दिस इज आज आप सही जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं हेरोन्स फॉर्मूला। मैथ्स का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है, ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे। क्या है यार ये क्या मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर भी दे रखे हैं जिसमें सिर्फ एक फॉर्मूला होता है। ऐसे ऐसे चैप्टर दे रखे हैं तुम्हें, 6 क्वेश्चन उसकी एक्सरसाइज में। आज तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन्स फॉर्मूला। सबसे पहले तो ये है क्या? अभी एक चीज है, ये एक फॉर्मूला है जो ये हीरोन भाई साहब ने दिया था। हीरो भाई साहब जो थे ना, हीरो भाई साहब जो थे, इनने एक फॉर्मूला दिया था एकदम बढ़िया हीरोगिरी दिखा के। तो अब ये थे कौन? ये एक रोमन मैथमेटिशियन थे। ये कौन थे? रोमन मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन थे, एक रोमन मैथमेटिशियन थे। और ये जो भाई साहब थे ना, ये जो भाई साहब थे, ये रोमन मैथमेटिशियन थे। और इनका जन्म हुआ था 10 AD से 70 AD तक ये जीवित रहे थे। एडी की बात कर रहा हूँ मैं, एडी। बी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, एडी की बात कर रहा है, यानी कि जो प्रेजेंटली अभी चल रहा है। बिफोर क्राइस्ट वाली, बीसी वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये एडी वाली बात कर रहा हूँ, आफ्टर डेथ। तो वो 10 AD से 70 AD तक है। अब ये साथ में क्या थे? रोमन मैथमेटिशियन के साथ में ये इंजीनियरिंग भी करते थे। ये क्या थे? ये इंजीनियर भी थे। तो ये कई सारे इनके होते। अब इनने क्या किया? इनने एक अहम चीज जो दी। अब हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, सोचो, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और हमसे पूछ लिया इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आएगा? हाफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले वही फॉर्मूला आएगा। अब सोचो, एक ट्राइंगल दे रखा है तुम्हें। ये क्या है? ये एक ट्रायंगल दे रखा है, मगर तुम्हें बता ही नहीं रखा कि इसकी हाइट कितनी है। और तुम्हें ये साइड दे रखी है ए, ये साइड दे रखी है बी, ये साइड दे रखी है सी। इनकी इसकी लेंथ है ये, इसकी क्या है? लेंथ है ये। अब बताओ इसका ये एरिया जो है, ये जो एरिया है ये इसका, ये कितना होगा? कैसे करोगे? अरे भाई देखो, इसकी हाइट निकाल देंगे जैसे तैसे करके और फिर कर देंगे। वैसे तो यार ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं देता, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। यहीं से तो आता है हीरोइंस फॉर्मूला। उनके दिमाग में आया अगर हमें हाइट नहीं दे रखी है, हमें नहीं पता ट्रायंगल का बेस क्या है, हमें तो यही नहीं दे रखा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का बेस क्या है, हमें गिवन ही नहीं है। चलो बेस भी हम जैसे तैसे करके फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर वो दे रखा होता है कि परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया गया है, या फिर सबसे छोटी साइड कर सकते हैं। वो सबसे छोटी जब लेते हैं जब सबसे बड़ी साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, और जब छोटी की करनी होती है तो बड़ी साइड लेते हैं। मगर यहाँ पे हम बेस कैसे बताएंगे अगर हमें ट्रायंगल ही नहीं बना के दे रखा, ना हमें ये बता के दे रखा है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है। फिर कैसे तुम लोग बेस बताओगे? कैसे तुम लोग ये बताओगे कि ये हाइट है, ये बेस है? तो वो एक सिंपल सा फॉर्मूला देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक लेंथ ए है ये, एक लेंथ ये बी है, एक लेंथ ये सी है। और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अरे यार ये रूट वूट देख के तो यार हम डर जाते हैं यार, ये क्या रूट में, और फिर ए बी सी तो चलो साइड मान ली, ये एस क्या है? ये क्या है यार? ये एस क्या है? यार ये इतने कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल्स हमें दे दिए यार, ये एस है क्या? मैं बताता हूँ ना एस क्या है। ये जो एस है, ये जो एस है ये क्या होता है? एस इक्वल्स टू में ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। यानी कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, इस ट्रायंगल का जो ये पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है, जो इसकी बाउंड्री है, ये जो इसकी बाउंड्री है, इनकी जो टोटल लेंथ है उसका आधा है। यानी कि ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा, एस को हम पेरीमीटर का आधा भी बोलते हैं। और ये फॉर्मूला आता है, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं। एस की वैल्यू तीनों लेंथ के सम का आधा, यानी कि पेरीमीटर का आधा एस की वैल्यू आ जाएगी। और एबीसी हमें हमेशा गिवन होता है, हमेशा गिवन होता है। वो ये कह देंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बता देंगे।
अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इसकी लेंथ तो 12 दे रखी है, इसकी 5 दे रखी है, और क्या बोल रखा है, और तो कुछ नहीं है। अबे और है यार, और है। और क्या है, ये गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। समझ रहे हो, वो गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तभी तो उनने एक साइड की नहीं दी है। ऐसे ही तो कंफ्यूज करते हैं। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा होगा ना, समझ में तो आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो तुम लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो फिर भी अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि भाई ये हेरोन्स फॉर्मूला अच्छे से नहीं समझ में आया, तो फिर अब क्या करें। अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, ये ट्राइंगल। अब हमें क्या कह रखा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका एरिया फाइंड आउट करो। इसका एरिया बताओ क्या होगा। अब हमें नहीं पता, लेंथ नहीं पता है हमें, सिर्फ इतना गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सबकी लेंथ कितनी हम ए मान सकते हैं। सो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाय टू विच इज इक्वल टू में 3a/2 जो आ जाएगी एस की वैल्यू। जब हम इसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तब देखते हैं क्या आता है। उसके बाद फिर हम एस की वैल्यू लिख देंगे 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। अब जब हम देखेंगे तो हम इसे माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना आएगा। अब वैसी सी बात है यार, 2 आएगा। और 2 यानी कि 3a माइनस 2a यानी कि a/2। यहाँ पे भी a/2, यहाँ पे भी a/2, ठीक है। और ये 3a/2, और ये क्या है, अंडर रूट में है। फिर हम फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइज। जब भी हमें वैल्यू अंडर रूट में गिवन है तो हम उसे फैक्टराइज करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 कॉमन है, ए भी कॉमन है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 4 बार ए है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 4 बार ए है, यानी कि 3a/4। ए अलग से है और 3 अलग से है, बाय 2/4, 2/4 है। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर। और हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, इसे इक्वेस टू में अगर हम लगाए तो 3 इंटू ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा, और अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा, और बाहर आ जाएगा a² बाय 2 स्क्वायर। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3/4a²। इससे हम बता सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है फिर ये निकल के आता है कि ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एक अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो हम उसका उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। समझ गए, तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब चलो ठीक है। अब मान लो कि इसका पेरीमीटर 180 दे रखा है, 180 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका पेरीमीटर गिवन है, अभी हमें साइड नहीं पता है, मगर हमें ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारी साइड ए के बराबर होंगी। और पेरीमीटर 3a होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा, 3a होगा। यानी कि 3a इक्वल्स टू में 180 डिग्री, एंड a इक्वल्स टू में, ये मैं अलग से कर रहा हूँ तो इसे मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ए ए इक्वल्स टू में, ये इस वाले का ही चल रहा है अभी, इस वाले का यहाँ से ये, तो ए इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। साइड कितनी हो जाएगी, जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखो, अंडर रूट 3/4 इंटू a² यानी कि 60 इंटू 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 360, यानी कि थ्री 36,000, 3600। अंडर रूट 3/4 इंटू 3600, और ये यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 900।
एंड जो फाइनल आंसर हमारे सामने बन के आएगा, जो फाइनल आंसर हमारे सामने बन के आएगा, वो कितना होगा? 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये क्या है? ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है ये, एरिया निकालने का। जब हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो उसका ये फॉर्मूला है, ये वाला पोर्शन निकालने का। समझ गए? तो इसका ये वाला एरिया का फॉर्मूला है। अब देखो, ये है ना, ये है ना, ये क्या है? ये एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज एक ही दे रखी है और ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसे फटाफट से इरेज कर देता हूँ। ठीक ठीक है, तो अगर समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। और अगला चैप्टर क्या पढ़ा? ये चैप्टर तो आज की वीडियो में खत्म है। मेरे को जल्दी से ये बताओ कि कल की वीडियो में मैं क्या डालूं। तुम लोग यार मुझे कुछ बताते नहीं हो, तुम ना ये बताते समझ में आ रहा है। कम से कम अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो छोड़ दो। कम से कम अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो छोड़ दो। और अगर मेरा जरा सा भी तुम्हें एफर्ट फील हो रहा है, अगर मेरा जरा सा भी एफर्ट तुम्हें फील हो रहा है, तो तुम लोग यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट पसंद आ रहा है। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी तुम्हें समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में बताओ अगला चैप्टर क्या लाऊं। और जो नहीं समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, उस चीज को सोच के तुम सोच रहे हो लाइक क्यों करें, तो तुम कमेंट कर सकते हो कि ये वाली चीज नहीं समझ में आई, ये वाली बता दो। अब ये एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास। ये जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए इसमें दे रखी है। तुम्हें दे रखा है कि साइड तुम्हें ए लेनी है, एक्स नहीं ले सकते, वाई नहीं ले सकते, बी नहीं ले सकते। क्यों? यहाँ पे गिवन है ए लेनी है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हिरोन्स फॉर्मूला। ये स्पेसिफाई किया कि हिरोन्स फॉर्मूला को यूज करके तुम इसका वो बताओ कि फॉर्मूला कैसे मतलब हम डिराइव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, बेसिक चीज की हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है, उसमें से हमने क्या किया, फॉर्मूला डिराइव किया। देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, लग रहा है ना? हम क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर्मूला दे रखा है, उसी फॉर्मूले से हमने दूसरा फॉर्मूला बना दिया। उसी फॉर्मूले को लगा के हमने दूसरा फॉर्मूला बना दिया। तो देखो यार कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं अभी हम एक आधी चीज और करेंगे तो और बढ़िया लगेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक ब्रिज है, ठीक है? ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज, ऐसे ही एक ब्रिज है, ठीक है? देखते रहो, ये रोड के बीच वाली लाइन है ये, वो टेढ़ी है, सॉरी। हाँ, ये रोड के बीच वाली लाइन है, ये ऊपर ये गाड़ियां चल रही है, यहाँ पे ये गाड़ियां चल रही है। और ये हमें एक ब्रिज दे रखा है, एक ब्रिज है, ये नीचे नीचे भी यहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं, ये गाड़ी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है? अब उनने क्या कहा है, ये जो ये वाला डिस्टेंस है कितना है, 122 मीटर है। ये यहाँ पे ये गाड़ी चल रही है, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, ये वाला 120 मीटर है। और ये जो हाइट है ये 22 मीटर है। अब उनने क्या किया, अब उनने ये दे रखा है कि एक कंपनी है, वो इस एक साइड की वॉल को हायर करना चाहती है 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए इस वॉल को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर करना चाहती है, यानी कि इसके ऊपर नेक पोस्टर छापेगी। और यहाँ पे ये जो मतलब जगह को एडवर्टाइजमेंट के लिए लेने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट यील्ड है वो 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर 5,000 रुपये। और 3 महीने के लिए ये वाला एरिया वो ले रही है। वैल्यूज हमें दे रखी हैं। अब हमें ये बताना है कि उस कंपनी को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे इसको 3 महीने के लिए हायर करने के लिए। कंपनी, कंपनी चाहिए, कंपनी को हायर करने के लिए बहुत पैसे देना पड़ेगा, बहुत, बहुत पैसा।
कितना पैसा देगी वो कंपनी? लाख, 1.5 लाख? चलो फाइंड आउट करते हैं। तुम्हारे पास कितने पैसे अभी? 100, 200 या 50 या जीरो? कितने पैसे हैं? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये तो 1 साल के लिए है। ये क्या है? ये 1 साल के लिए 5,000 रुपए देने पड़ेंगे पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। मगर अगर हम ये 1 साल है, मगर हम इस 1 साल का मतलब हमें 3 महीने के लिए चाहिए। तो 3 महीने इसका कितना? 1/4, 1/4 पार्ट हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा? 1/4 पार्ट हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। तो अब हमें इसका 1/4 ही पे करना है। हमें 1 साल के लिए तो चाहिए नहीं, सिर्फ उसके 1/4 यानी कि 3 महीने के लिए चाहिए। सिर्फ हमें किसके लिए चाहिए? 3 महीनों के लिए चाहिए। और हमें सिर्फ 3 महीनों के लिए चाहिए, तो 1/4 देना होगा। इस अमाउंट का 1/4 देना होगा पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितनी हो जाएगी? ₹5,000/4 हमें पर मीटर स्क्वायर अभी पे करना होगा 3 महीने के लिए। अब हम मीटर स्क्वायर को निकालने के लिए, यानी कि हम इसका एरिया, ये जो एरिया है इसका, ये एरिया निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? रोन्स फॉर्मूला में ये क्या है? ये ट्राइंगल ही तो है। ट्राइंगल की डेफिनेशन याद करो। 3 एंगल्स, 3 एंगल है। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। क्या है? 3 एंगल है, 3 साइड है, 3 वर्टिसेस है। ट्राइंगल ही होगा। तो ये जब एक ट्राइंगल है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें साइड गिवन है। साइड्स क्या है हमें? गिवन है। 122, 120, 22 मीटर्स। 22 मीटर्स। अभी ये हमें साइड्स गिवन है। अभी हमें क्या है? साइड्स गिवन है। अब हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। वो कितना हो जाएगा? 122 प्लस 120 प्लस 22। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 264। ये कितना हो जाएगा? 264 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 264 मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, 264 मीटर हो गया। एस क्या होता है? पेरीमीटर का आधा, यानी कि 264/2, 132, यानी कि एस की वैल्यू आ गई 132 मीटर। चलो, यहां तक एकदम परफेक्टली ने कर दिया। चलो ठीक। अभी हमने सॉल्व कर दिया। ये तुम्हें लिखा रहने देना है क्योंकि तुम्हारे पास आगे स्पेस होगा, मेरे पास यही इतना ही स्पेस है। तो एस इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? एस इक्वल्स टू में 132 मीटर अभी हमने निकाल दिया था। अब हम इसे क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। किसमें? हीरोन्स फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, जो हमारा क्या है? √s × s - a × s - b × s - c। अब इसको याद में मेरे को ये कैसे आ जाए मैं बताता हूँ। कुछ नहीं है, जो एस वाली चीज है ना, ये कॉमन है। ये जो एस वाली चीज है ये कॉमन है। एस, एक तो एस इससे मल्टीप्लाई करना है हमें सभी। और एक, हर बार हर साइड एक एस में से माइनस होगी। हर बार हर साइड एक एस में से माइनस होगी। यानी कि साइड ए है वो भी एक एस में से माइनस होगी, बी है वो भी एस में से माइनस होगी, सी है वो भी एस में से माइनस होगी। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। प्रैक्टिकली थिंक करके देखो इसे, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली याद होगा। √s × s - a × s - b × s - c। याद हो गया। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली याद होगा। तो चलो इसे करते हैं। 132 फिर कुछ नहीं करना, वैल्यूज तुम्हें गिवन है उसे बस इसके अंदर पुट करना है। जैसे 122 माइनस करना है, उसके बाद फिर 132 में से 120 माइनस करना है, उसके बाद फिर 132 में से 22 माइनस करना है, और इन्हें अंडर रूट में रखना है। जब हम माइनस कर देंगे तो 132 × 132 में से 122 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 10 बचेगा। उसके बाद फिर 132 में से 20 चला जाएगा तो फिर कितना बचेगा? फिर बचेगा 12 बचेगा। फिर 132 में से 22 चला जाएगा तो 110 बचेगा। अब हमें नहीं पता यार, हम इसको अंडर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? इन्हें फैक्टराइज कर देना है। इन्हें जब हम फैक्टराइज कर देंगे तो अंडर रूट में 11 × 12, 11 × 12 कितना होता है? 132 × 10 × 12 × 11 × 10, 11 × 10 कितना होता है? 110। यहाँ पे 2 बार 10 है, 2 बार 11 है एंड 2 ही बार 12 है। तो यानी कि जब हम इन्हें मैच कर देंगे तो ये क्या बनेंगे?
ये क्या बनेंगे, 10 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर, और फिर ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तीनों अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, 10 इंटू 11 इंटू 12, और फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमने मीटर स्क्वायर में वैल्यू निकाली, मगर हमें क्या चाहिए, हमें तो अमाउंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला तो जो है ये वाला एरिया में मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है मैं वो मिटा रहा हूँ और उसे ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें ये अमाउंट दे रखी है 3 महीनों के लिए, हमें ये अमाउंट दे रखी है 5000/4 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हमने एरिया निकाल लिया, यानी कि अब हम क्या करेंगे, 5000/4 इंटू 1320, एंड 4 से ये कट जाएगा कितना, 330 से, और फिर जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 165,165,0,0,0, यानी कि इनको पे करने पड़ेंगे 16,50,000 रुपए। आप जीते 16,50,000 रुपए। देखते हो केबीसी, देखते हो, 7 करोड़। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्हें कितने पे करने पड़ेंगे, इन्हें पे करने होंगे इस दीवार के लिए, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अब क्या पता इनका प्रॉफिट हो या फिर लोगों को वो चीज चाहिए ही ना, तो अब इनके साथ क्या होगा, पैसे तो भाई भरने पड़ेंगे। ब्रिज वाले देखो पैसे तो मांगेगी सरकार, पैसे तो मांगेगी। उसके बाद फिर अभी हमें टैक्स वैक्स का कुछ दे नहीं रखा, आगे जाओगे बड़ी क्लासेस में जाओगे यही सेम क्वेश्चन होगा। उसमें ये कह देंगे कि इतना परसेंट टैक्स लग रहा है, इतना परसेंट जीएसटी लग रहा है, बताओ कि सरकार को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो फिर उसमें क्या अमाउंट कितनी आ जाएगी, लगभग 20 लाख रुपए, लगभग 20 लाख रुपए। मतलब वो हायर लेवल की चीजें हैं, मान के चलो उन्होंने टैक्स बोल दिया 2%, जीएसटी 4%, सीजीएसटी वगैरह वगैरह, बहुत सब पढ़ना है अभी 11th में, बहुत कुछ है, 11th में बहुत कुछ है, 12th में बहुत कुछ है। तुम्हारा ये तो सिर्फ एक बेसिक है, ये जो सिर्फ यहाँ पे जो अभी तुम्हारा हो रहा है ना 9th 10th में, ये सिर्फ एक बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल 9th तक कवर होता है, उसके बाद फिर 10th में देखा जाता है कि बच्चे का लेवल कितना है, क्या वो उसे अफोर्ड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। अफोर्ड मतलब कि बच्चा उसे कितना कंज्यूम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। उन उसी 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपको आगे क्या लेना है वो डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड करके आपको ऑप्शन देंगे कि आप ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो। आपको जो लेना है वो आपकी मर्जी है, मगर वो सिलेक्ट करके देंगे कि आप ये चीजें ले सकते हो। क्योंकि अगर आपके 10th में बढ़िया मार्क्स नहीं आते, वैसे तो क्यों नहीं आएंगे, अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो पक्का आ जाएंगे। और फिर भी यार कोई नहीं पढ़ रहा है मुझसे और उसके नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो अलग चीज़ है, फिर वो टीचर्स को उसका मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा, क्या पता भाई बच्चे को पीसीएम चाहिए मगर उसको एसएसटी हिंदी नहीं आती। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भाई 10th तक तो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट उठाओ और उसे अच्छे से रट दो, उसे अच्छे से पढ़ दो। ऐसा पढ़ दो कि तुम अपनी फील्ड में कभी भी नीचे नहीं गिर सकते। तुम अपनी फील्ड में कभी भी नीचे नहीं गिर सकते, और अपनी फील्ड में जाने के लिए तुम्हें 10th में बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा। देखो यार मैं साथ साथ तुम्हें मोटिवेशन भी दे रहा हूँ और तुम लोग यार सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, बहुत गलत बात है यार तो भाई। चलो फिर पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ जल्दी से, इसके बाद फिर इसके अगले वाला क्वेश्चन जो है हम करने जा रहे हैं, क्या पता उसके भी अगले वाला क्वेश्चन करें, है ना। वो तो डिपेंड करता है ना कौन सा, इस चैप्टर से तुम्हारे 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, 3 3 2 2 नंबर के, यानी कि 4 6 नंबर तुम्हारे पक्के बन जाएंगे अगर तुम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हो। क्योंकि तुमने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो भी देखी होंगी एग्जाम से पहले कि भाई हो ये तो है यार, ये क्वेश्चन ये है, इतने क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। या फिर तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें सैंपल पेपर भी देते होंगे और उसमें ये भी कहते होंगे कि जितने क्वेश्चन जिस चैप्टर से जितने मार्क्स के हैं, उतने ही मार्क्स के उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वही क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हें सैंपल पेपर में दे रखा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। सैंपल पेपर में सिर्फ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें दिए जाते हैं, असली क्वेश्चन तो एग्जाम में जाके पता लगते हैं। बिना एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन तक नहीं पता लगता असली कौन सा आने वाले हैं। वो बस कहने की बात होती है पेपर लीक पेपर लीक, ऐसे कुछ होता नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, इस क्वेश्चन के अगले का अगला वाला। इसमें क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल उस टू साइड्स और इतना इतना पेरीमीटर इतना, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है,
एक ट्रायंगल है, उसके हमें दो साइड दे रखी है, उसकी हमें दो साइड दे रखी हैं, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये वाली हमें पता नहीं है, मगर हमें इसका पूरे का पेरीमीटर पता है, जो कितना है, वो है 42 सेंटीमीटर। कितना है? ये है 42 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू इट्स पेरीमीटर, या फिर कोई सी भी साइड ले लो, उसके पेरीमीटर हमेशा उसके सम ऑफ साइड्स के बराबर होगा, क्योंकि वो क्या होता है? बाउंड्री होता है, सिर्फ बाउंड्री होती है। तो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या पेरीमीटर हमें दे रखा है, यानी कि 18 प्लस 10 प्लस से एक्स मान लेते हैं, प्लस एक्स इक्वल्स टू में 42, यानी कि 28 प्लस एक्स इक्वल्स टू में 42। एंड एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 42 में से 28 माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि वो उस साइड चला जाएगा, और आंसर आता है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर गिवन है, तो उसका आधा निकाल देंगे, वो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। फॉर एस, एस की वैल्यू क्या होती है? पेरीमीटर का आधा, यानी कि पेरीमीटर हमें 42 गिवन है, इसका जो आधा होगा वो एस के बराबर होगा। एस इक्वल्स टू में 42/2, 21। ये 21 होगा। अब हम इसे हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इसे इसके अंदर पुट कर देंगे, हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? आंख बंद करके बोलो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पोयम नहीं गानी है, याद करना है फॉर्मूला क्या है। रटो मत, प्रैक्टिकली सोच के देखो। इसे जब तुम रटोगे ना, तो एग्जाम में, अरे अरे एस 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 क्या था, अरे यार ये क्या था, तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसे फील होता है, यार मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो उस टाइम पे जब तुम फील करोगे, उससे बढ़िया है तुम यहाँ पे फील करो कि तुम नहीं पढ़ रहे हो अभी। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, मगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम सिर्फ फील करके देखो कि तुम पढ़ रहे हो यार। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी मुझे कैसे याद हो गया यार? ये तुम्हें क्यों नहीं हुआ? या तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे याद हो गया, या फिर तुम याद याद करना ही नहीं चाहते हो। तो इसे याद करो, कोशिश करो, प्रैक्टिकली थिंक अबाउट इट, प्रैक्टिकली सोचो इसके बारे में। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा आते हैं, सॉल्व करते हैं। 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 14। मैं कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा आज। आज भाई पता है, आज मेरा बुखार उतर गया। आज मेरा बुखार उतर गया, एंड आज मैं बहुत एनर्जेटिक वे से बोलूंगा। ठीक है, आज मैं बहुत एनर्जेटिक वे से बोलूंगा, और ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अगले क्वेश्चन तो दो ही हैं, और तुम कर लोगे। उसमें क्या है? उसमें कुछ नहीं, पेरीमीटर गिवन है, साइड्स रेशियो में एक्स ले लिया, साइड आ जाएंगी, हीरोन्स फॉर्मूला में पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं है। और उससे अगले वाले क्वेश्चन में, अरे यार वही है, ये तो सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल 12 12 5। वही सेम क्वेश्चन है ये तो अब देखो, अब देखो इसे करेंगे। सो 21 में से जब हम 18 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा 4। बचेगा कितना? 4 बचेगा, यानी कि 21 इंटू 4 इंटू 21 में से माइनस 4 कर देंगे। माइनस 4 क्यों बोल रहा हूँ? 20 में से 14 माइनस कर देंगे तो बचेगा 7। बचेगा 7। और जब हम 21 में से 10 माइनस कर देंगे तो बचेगा 11। 7-11, 7-11। सुना है 7-11 का नाम? एक वो है, सुपरमार्केट है 7-11, तो तुमने सुना ही होगा, और भी कुछ सुना होगा। अभी हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 11। अब यहाँ पे 7 डबल डबल है, 7 डबल डबल है। 4 भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ, और कुछ हो सकता है? और कुछ हो सकता है क्या इसमें? एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, माफ कर देना, ये 3 आएगा। जब भी तो मैं सोचू यार ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। एंड ये 3 भी 2 है, 3 भी 2 है, बचा क्या बेचारा? 11 बच गया, वो अंडर रूट में आ जाएगा। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 3 इंटू 7, मगर स्क्वायर लगाना मत भूलना, इंटू 11, और स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा। ये वैसा नहीं लग रहा है जैसा वो चेकबुक होती है, उसके ऊपर 2 लाइंस खींचनी पड़ती हैं तब वो प्रोसीड हो जाता है, मगर वो उस साइड में होता है। चलो हम भी वैसे ही करेंगे। अंडर रूट का चेक प्रोसीड, ये मजा आ गया। हो जाएगा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है वो। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, 3 इंटू 7 अंडर रूट 11, और उसके बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और खत्म, बस और कुछ नहीं है।
और कुछ भी नहीं है, यही है बस, सब कुछ ही ये है, ये फॉर्मूला ही है सब कुछ, और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, सब कुछ ये फॉर्मूला ही है। 6 क्वेश्चन तुम्हें इस चैप्टर में दे रखे हैं, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, 2-2 या 3-3 मार्क्स के। हो सके क्या पता थोड़ा कॉम्प्लीमेंट बना के क्वेश्चन को और 4 नंबर में भी पूछ लें। अगर तुमने ध्यान से इस फॉर्मूले को याद कर लिया, ध्यान से, एकदम कॉन्सेंट्रेट, शांति शांति, एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे याद कर लिया। जब तुमने इसे याद कर लिया एकदम अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से, इसे अपने आप से भी ट्रिक बना सकते हो तुम, नहीं तो फिर मैंने ट्रिक बनाई है, हर एक साइड को एस में से माइनस करना है और सबको एस से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? हर एक साइड को एस में से माइनस करना है और सबको एस से मल्टीप्लाई करना है। आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर तुमने इसे अच्छे से याद कर लिया तो तुम्हारे 6 या 4 नंबर पक्के हैं। मैं कंफर्म नहीं हूं कितने आएंगे, मगर 4 या 6 नंबर इसमें से पक्का पूछे जाएंगे। एंड वो गिवन भी होगा तुम्हारे कितने आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगला चैप्टर जो भी तुम्हें चाहिए तो कमेंट एरिया में जरूर बताना। बाय 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 बाय।